Assalamu alaikum. I'm Asif Amjad. This is my second video about the history of economics. This is video about the new classical school of thought. इससे पहले मैंने क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के बारे में वीडियो बनाई है। तो ये न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट 1871 से ये स्टार्ट होता है। तो ये टिल नाउ डिफरेंट फॉर्म शेप्स के अंदर मौजूद है। तो इस मुख्तसर वीडियो में मैं आपको न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की जो चंद इकोनॉमिस्ट हैं उनके बारे में बताऊंगा। वैसे तो न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिस्ट आते हैं, लेकिन मेरा मकसद आपको जस्ट पीपीएससी एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी तैयारी करवाना है। तो फर्स्ट इसमें 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के सब जो स्कूल ऑफ थॉट है वो 4 हैं। एक है ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ थॉट, ल्यूसान स्कूल ऑफ थॉट, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट, अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट। ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ थॉट ये सारे ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। इनके जो फाउंडर हैं वो कार्ल मेंजर है। कार्ल मेंजर 1840 में बर्थ है और 1921 में इनकी डेथ है। तो इन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी ये नहीं कि इन्होंने फ़र्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट दिया है, इससे पहले भी जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने भी दिए हैं। बर्नौली जिस तरह उन्होंने यूटिलिटी के बारे में फ़र्स्ट कॉन्सेप्ट दिए थे, तो इन्होंने आगे उसकी एक्सटेंशंस की हैं। तो आगे जी नेक्स्ट दूसरे इकोनॉमिस्ट हैं वो है एंजन वॉन बॉम बॉरिक। ये भी ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने 1851 और 1914 ये इनका इरा था। तो इनका जो इम्पोर्टेंट काम था, उन्होंने कार्ल मार्क्स का जो सोशलिज्म था उनके ऊपर क्रिटिसिज्म की है। क्रिटिसिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स बुक मार्क्स एक्सप्लॉयटेशन थ्योरी, उसके ऊपर इन्होंने क्रिटिसिज्म की है। थर्ड जो इकोनॉमिस्ट हैं वो है फ्रीडरिच वॉन वाइजर। 1851 से 1926 तक इनका इरा है। इन्होंने वैल्यू थ्योरी लिखी थी 1914 के अंदर। दूसरे स्कूल ऑफ थॉट की तरफ हम चलते हैं, वो है ल्यूसान स्कूल ऑफ थॉट। इसके जो फाउंडर हैं वो ल्यून वॉलरस हैं। 1834 से 1910 इनका इरा है। इन्होंने जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी और मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट दिए हैं, और उसके बाद वालरेसियन लॉ इसने स्पेशल दी है। उसके बाद है विल्फ्रेडो प्रीटो। ये बहुत ज़्यादा मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं, इटालियन इकोनॉमिस्ट हैं ये। इन्होंने प्रीटो इंडेक्स, प्रीटो चार्ट, प्रीटो प्रिंसिपल, प्रीटो एफिशिएंसी, ये इनकी थ्योरीज़ हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट की तरफ, वो है कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट। इनके जो फाउंडर हैं वो एल्फ्रेड मार्शल है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के जो बुक्स में फाउंडर हैं वो एल्फ्रेड मार्शल ही हैं। न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के जो फाउंडर अगर एमसीक्यूज आ जाए तो उसके आंसर्स एल्फ्रेड मार्शल ही आएगा। तो इनकी एक बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये भी काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स कब लिखी गई है, 1890 में, और किसने लिखी है, एल्फ्रेड मार्शल ने। और एल्फ्रेड मार्शल कौन थे, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखते थे, जो कि न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है। एल्फ्रेड मार्शल के मज़ीद भी कॉन्सेप्ट हैं, सप्लाई एंड डिमांड के बारे में, इलास्टिसिटी के बारे में इन्होंने दिया है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में इन्होंने काफ़ी डिस्कशन की है, इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ के बारे में भी इसने डिस्कशन की है। नेक्स्ट जो इकोनॉमिक्स हैं वो है AC पीगो। इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट। 1877 से 1959 तक इनका इरा है। इन्होंने एक्सटर्नैलिटीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट दिए थे। पीगो इफेक्ट इसकी थ्योरी है। पीगो टैक्स कट के बारे में इसने थ्योरीज दी थी। और नेक्स्ट हैं फ्रांसिस एजवर्थ। 1845 से 1926 तक इनका इरा है। इन्होंने एजवर्थ बॉक्सेस दिए थे। तो नेक्स्ट है केन्स। अब केन्स आप कहेंगे ये तो इसका अपना स्कूल ऑफ थॉट है, तो ग्रेट डिप्रेशन से
पहले केन्जियन न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में कंसिडर होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको केन स्कूल ऑफ थॉट के बारे में मज़ीद फर्दर बताऊंगा। अब हम मूव करते हैं अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट के बारे में। अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट के जो बानी हैं वो जे बी क्लैर्क हैं। अब जे बी क्लैर्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इकोनॉमिस्ट हैं और अमेरिका में इनके नाम पे एक प्राइज़ भी दिया जाता है जिसको बोलते हैं जेम्स बेट्स क्लार्क अवार्ड। तो 1847 से 1938 तक इनका ड्यूरेशन है। इन्होंने द फिलॉसफी ऑफ वेल्थ 1886 में लिखी थी जिसमें उन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन की थी। लास्ट हमारे इस वीडियो के इकोनॉमिस्ट हैं इरविंग फिशर। 1867 से 1947 तक इनके रहे। इन्होंने फिशर इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज और प्राइस इंडेक्स के बारे में कॉन्सेप्ट दिए थे। थैंक यू। ये मैंने आपको न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के बारे में कम्प्रीहेंसिव रिव्यू दी है। अगर डिस्कशन करने पे आए तो ये तो हर इकोनॉमिस्ट पे सेपरेट एक वीडियो बन सकती है। तो पहले जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि मकसद ये है कि इनको जस्ट ओवरव्यू करना, ओवर रिव्यू करने के बाद इनमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो निकाल के अपना जो पीपीएससी का एग्ज़ाम आ रहा है उसको अटैम्प्ट करना। थैंक यू जी।